दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सौर्य एकेडमी पे। तो फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं यूके ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित किया गया हवलदार प्रशिक्षक का पेपर, जो कि आज दिनांक 17 मई को ये आयोजित कराया गया था। तो इसकी जो प्रोविजनल आंसर की है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, जो यूके ट्रिपल एससी के आगामी एग्ज़ाम है, चाहे बीडीओ, बीपीडीओ हो, पुलिस कांस्टेबल हो या पटवारी लेखपाल हो या आने वाला जो फॉरेस्ट गार्ड है, तो वहाँ पर भी इसी पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके लिए हमने एमसीक्यू सीरीज़ भी चलाई है और एक नई सीरीज़ शुरू की है, जिसके अंतर्गत हमने ऐसे टॉपिकों को यहाँ पर सेलेक्ट किया है जो आम किताबों में नहीं दिए गए हैं और एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो उन टॉपिकों से संबंधित हमने एक सीरीज़ चलाई है, जिसमें चैप्टर वाइज उन टॉपिकों को कवर किया जाएगा। उसकी एक क्लास हमने पढ़ा ली है और उस सीरीज़ को आगे भी कंटिन्यू रखेंगे जब तक यूके ट्रिपल एससी द्वारा आने वाले सारे एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं किए जाते हैं। तो उसके लिए हमने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए। और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आज यूके ट्रिपल एससी द्वारा जो एग्ज़ाम कराया गया था उत्तराखंड होमगार्ड प्रशिक्षक का, जो हवलदार का पेपर था, उसकी सबसे पहले जो उत्तराखंड है उसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो इसमें हिंदी पूछी गई है वो डिस्कस करेंगे। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, गोरखा काल में पुंगाड़ी भूमिकर था, सैनिकों का वेतन भी इसी कर से दिया जाता था। पहला बिल्कुल सही है। कथन 2 है, गोरखा युग में घी कर दुधारू पशुओं के स्वामियों से लिया जाता था। ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कथन 1 और 2 दोनों। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग कब अस्तित्व में आया? तो उत्तराखंड ह्यूमन राइट कमीशन की अगर बात करें, ये हमने पहले टेस्ट सीरीज में भी पढ़ाया था। तो ये बनता है 13 मई 2013 को और इसके जो पहले अध्यक्ष होते हैं विजेंद्र जैन जी होते हैं, है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, सुमेलित कीजिए। एक साइड आभूषण है, दूसरी साइड शरीर का हिस्सा है। मुरकली कान में पहनते हैं, बिल्कुल सही है। बुलाक नाक में पहनते हैं, ये भी सही है। हंसुली गले में पहनते हैं, तो ये भी सही है। और चर्यो कमर में पहनते हैं, ये गलत हो जाएगा। चर्यो कहाँ पहनते हैं? चर्यो गले में पहनते हैं, ये आपको याद रखना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सुमेलित नहीं है, चर्यो हो जाएगा गला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सुमेलित कौन सा नहीं है? नछुड़ा रोगड़ क्या होता है? कृषि उपकरण होता है, पहला बिल्कुल सही है। भंकोरा मोचंग ये वाद्य यंत्र है, तो ये भी सही है। कोटी बनाल ये माप इकाई, ये गलत हो जाएगा। और चुनचरा या रूढ़िया, तो रूढ़िया एक जाति या समुदाय होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा, इसमें सम्मिलित नहीं है। तो इसके अकॉर्डिंग इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो हमको मानना पड़ेगा 2 और 4। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 2 और 4। अगला प्रश्न है, कत्यूरी राजवंश की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो कत्यूरी राजवंश की राजधानी वैसे तो जोशीमठ के कार्तिकेयपुर राजवंश की स्थापना होती है। बाद में वो गरुड़ बैजनाथ घाटी में स्थापित करते हैं। उसके बाद जब ये कई भागों में टूटते हैं तो मुख्य जो राजधानी है वो अस्कोट पिथौरागढ़ के अंदर है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, अस्कोट पिथौरागढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है, ये हमें देखना है। पहला है शिलाजीत। तो शिलाजीत चट्टान का जो स्राव होता है उसी से शिलाजीत निकाला जाता है, देखा भी होगा आप लोगों ने। कीड़ाजड़ी शैवाल गलत हो जाएगा। कीड़ाजड़ी जमीन के अंदर पौधे की एक जड़ी होती है। मुलेठी क्या होता है? जड़ होती है। निर्गुंडी झाड़ी होती है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कीड़ाजड़ी शैवाल। तो ये गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है वो देखना है। एक साइड ग्लेशियर है, दूसरी साइड जिले हैं। पहला है खतलिंग ग्लेशियर, टिहरी में है, बिल्कुल सही है, भिलंगना नदी का स्रोत है। अगला है सतोपन ग्लेशियर, तो ये बागेश्वर है, ये गलत हो जाएगा, ये चमोली के अंदर है और अलकनंदा नदी निकलती है। नेक्स्ट है चौराबाड़ी, तो चौराबाड़ी रुद्रप्रयाग में है, ये बिल्कुल सही है। मिलम पिथौरागढ़, ये भी सही है। यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सतोपन बागेश्वर गलत हो जाएगा, चमोली के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। तो किसाऊ बांध किस नदी पर है? तो टोंस नदी पर, देहरादून के अंदर है। धौली गंगा बांध, तो धौली गंगा पर पिथौरागढ़ के अंदर है, जो पूर्वी धौली गंगा है। पंचेश्वर बांध तो चंपावत के अंदर काली नदी पर है। मनेरी बांध भागीरथी पर उत्तरकाशी में है। यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा तो CBDA। तो CBDA यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कूट को सूची 1 से सूची 2 से सुमेलित कीजिए। पहला है मार्गरेट अल्वा। तो मार्गरेट अल्वा क्या थी? तो ये राज्यपाल, उत्तराखंड की पहली महिला राज्यपाल थी, तो यानी कि राज्यपाल कार्यालय से ये संबंधित है। दूसरा इसमें कंचन देवी है, तो कंचन देवी ए हो जाएगा, भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद की ये अध्यक्ष रही है। तीसरा है धृति बनर्जी, तो धृति बनर्जी हो जाएगा भारतीय प्राणी सर्वेक्षण। और उपमा चौधरी ये हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकेडमी, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो इसमें पहला है कुमाऊं परिषद का गठन।
तो कुमाऊं परिषद का गठन 1916 में होता है। डिबेटिंग क्लब 1870 का है। साप्ताहिक शक्ति पत्र की शुरुआत होती है 1918 बद्रीदत्त पांडे, और हैप्पी क्लब की स्थापना 1903 के अंदर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साइड वैज्ञानिक है, दूसरी साइड शोध क्षेत्र है। गिरिधर कुमार पांडे है, विजय प्रसाद डिमरी, नरेंद्र सिंह कपानी और कंचन पांडे। ये थोड़ा नए टाइप का क्वेश्चन है, तो इसका आयोग देखते हैं क्या आंसर देता है। तो उत्तराखंड में नगदोण एक जंगली फल है, यानी कि जंगली जड़ी हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बुग्याल उगते हैं, तो बुग्याल कहाँ उगते हैं, तो टिम्बर लाइन के ऊपर और स्नो लाइन के नीचे, यानी कि टिम्बर लाइन एवं स्नो लाइन के मध्य में उगते हैं, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक साइड वनस्पति है, दूसरी साइड उनके नाम है। पहला है ब्रह्मकमल, तो ब्रह्मकमल का वैज्ञानिक नाम है सुसोरिया अबुलेटा। दूसरा है बुरांस, तो रोडेंड्रोन अर्बोरियम। टिमरो की अगर बात करें, टिमरो हो जाएगा जेंथोलाइजम अर्मेटम, और काफल हो जाएगा माइरिका सेपिटा, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 4 1 3, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 2 4 1 3। अगला प्रश्न है, कौन सा बांध या बैराज उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जनपद में स्थित नहीं है, तो बौर बांध उधम सिंह नगर में है। हरिपुरा जलाशय ये भी उधम सिंह नगर में है। तुमरिया बांध भी फीका नदी पर उधम सिंह नगर में है। तो कोसी बैराज ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। कोसी बैराज यानी कि कोठार बांध कहाँ पर है, तो कोसी नदी पर अल्मोड़ा में स्थित है। नेक्स्ट है, कौन सी बोली उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र से संबंधित नहीं है, तो कुमाऊं क्षेत्र में सलानी बोली नहीं बोली जाती है, क्योंकि ये गढ़वाल के टिहरी क्षेत्र में बोली जाती है, टिहरी और गढ़वाली बोली की। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसको पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है, तो पद्मश्री किसे नहीं दिया गया है, तो पद्मश्री हर्षवंती बिष्ट को नहीं दिया गया है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। यशवंत सिंह कटोच बाकी दोनों को दिया गया है। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन सही है, उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा 2017 में ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग का गठन किया गया, बिल्कुल सही है। पौड़ी में इसका मुख्यालय भी है। मुख्यमंत्री द्वारा ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग का नाम बदलकर पलायन रोकथाम एवं संरक्षण आयोग किया गया, तो ये बात भी बिल्कुल सही है, यानी कि ए और 2 दोनों सत्य हैं, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नंदा देवी राज्य यात्रा से संबंधित है, दिए गए कोटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो नंदा देवी राज्य यात्रा में बेदनी कुंड पड़ता है, बेदनी बुग्याल के नज़दीक है, किसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केवल 1। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है, तो सही सुमेलित नहीं है वो देखना है। इसमें पहला है घाट, ये चमोली में पड़ता है, पहला बिल्कुल सही है। कलजी खाल पौड़ी गढ़वाल, ये भी बिल्कुल सही है। कोटाबाग नैनीताल, ये भी सही है। तो कोट बागेश्वर ये गलत हो जाएगा। कोट एक ब्लॉक है जो कि पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत आता है, तो कोट भी पौड़ी में है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोट बागेश्वर। अगला प्रश्न है, औपचारिक रूप से उत्तराखंड के स्थान पर उत्तराखंड नाम कब परिवर्तित हुआ, तो ये हुआ 1 जनवरी 2007 से, सभी लोग जानते हैं, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1790 में आरंभ गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा ने कुमाऊं पर लड़ाई की, राजा मेहनचंद की फौज को सेनापति अमर सिंह थापा ने पराजित किया, तो 1 और 2 दोनों सत्य हैं, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक साइड पर्वत दिए गए हैं, दूसरी साइड स्थान दिया गया है। खैट पर्वत जिसको परियों का देश कहते हैं, ये टिहरी के अंदर है, तो पहले का 2 हो जाएगा। त्रिशूल पर्वत जो कि चमोली और बागेश्वर की सीमा पर है, यानी कि बी का 3 हो जाएगा। लया सागर पर्वत उत्तरकाशी में है, और माउंट एबोर्ट चंपावत में है, यानी कि 4 और 1, 2 3 4 1, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, 2 3 4 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। अर्जुन पुरस्कार प्राप्त खिलाड़ी दिए गए हैं, दूसरा उनका खेल है, तो चंद्रप्रभा एतवाल किससे संबंधित है, पर्वतारोहण से है, यानी कि पहले का 2 हो जाएगा। जसपाल राणा निशानेबाजी से हैं, दूसरे का 3 हो जाएगा। परिमार्जन नेगी ये चमोली जनपद से हैं और शतरंज के ग्रैंड मास्टर रहे हैं, तो तीसरे का 1 हो जाएगा। और विशेष भृगुवंशी बास्केटबॉल से हैं, तो चौथे का 4 हो जाएगा, यानी कि 2 3 1 और 4, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, 2 3 1 4। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में चैत के महीने के दौरान किस वर्ग विशेष के द्वारा कुलचार गीत गाए जाते हैं, तो औजी जाति के लोग कुलचार या बिरुदावली गीत गाते हैं, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो पहला है लंगवीर नृत्य। लंगवीर नृत्य होता है टिहरी के अंदर, यह पुरुषों द्वारा किया जाने वाला एक कलाबाजी नृत्य है जिसमें खंभे पर चढ़ा जाता है। बाजूबंद नृत्य, तो इसको दूड़ा नृत्य के नाम से भी जाना जाता है, ये भी टिहरी के अंदर है और भेड़ चरवाहों द्वारा एक रोमांटिक गाना है। चैती पसारा किसके द्वारा गाया जाता है, तो चैती पसारा किसी व्यक्ति की मृत्यु पर किया जाने वाला नृत्य है और खुदेड़ गीत हो जाएगा, एक महिला के दुख और दर्द का वर्णन करता है, तो यानी कि 3 4 2 1, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, 3 4 2 1। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है। कठुआ क्या होते हैं, गोरखाओं के समय
जो ब्राह्मण दास होते थे। पगड़ी चंद्रकाल में वरिष्ठ लोगों को दी गई प्रतिष्ठा का प्रकार। विचार तो गोरखा काल में विचारी न्यायाधीश होते थे, यानी कि गोरखाओं के अधीन जो वरिष्ठ सैनिक अधिकारियों के छोटे छोटे अधिकारियों के न्यायिक शक्ति का हस्तांतरण होते थे। न्यायिक शक्ति यानी कि जो न्यायालय होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए खसिया, गलत हो जाएगा, गोरखों के द्वारा कब्जा की गई भूमि। अगला प्रश्न है उत्तराखंड के निम्नलिखित पर्वत शिखरों को उनके ऊंचाई के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही क्रम यानी कि छोटे से लेकर बड़े की ओर लिखना है। तो सबसे पहले वो पर्वत आएगा जिसकी ऊंचाई सबसे कम है। तो इसमें सबसे पहले हम ऊंचाई देखेंगे। नंदा देवी की बात करें तो नंदा देवी 7817 मीटर है, 7817। बंदरपूछ की बात करें, बंदरपूछ की 63 पीस है, 6320 मीटर, उत्तरकाशी में है। केदारनाथ पर्वत की बात करें तो 6968 है, 6968 मीटर। और दूनागिरी पर्वत की ऊंचाई है 7066 मीटर। तो इसमें सबसे छोटा कौन है? तो बंदरपूछ पर्वत 6320, यानी कि 2 पहले आएगा। 2 के बाद देखेंगे कौन सा छोटा है, तो उसके बाद केदारनाथ पर्वत है, यानी कि 3 आएगा। उसके बाद कौन सा आएगा? 7066, यानी कि द्रोणागिरी, और लास्ट में नंदा देवी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 3 4 1। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 2 3 4 1। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों को पढ़ें। तो मुगल शहजादे सुलेमान सिको ने गढ़वाल नरेश प्रतिपति शाह के दरबार में शरण ली थी। ये बात भी बिल्कुल सही है, 1658 के अंदर शरण लेता है। प्रतिपति शाह ने सुलेमान सिको को औरंगजेब को सौंपा था। तो ये बात गलत है, प्रतिपति शाह ने नहीं सौंपा था। उनके पुत्र मेदिनी शाह और औरंगजेब का जो सिपाही था राम सिंह, तो इन दोनों ने भेजा था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केवल कथन 1। अगला प्रश्न है कनॉट प्लेस देहरादून की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो कनॉट प्लेस देहरादून की स्थापना मनसाराम एंड सन्स बैंक ने की थी। एक कंपनी थी सेठ मनसाराम, है ना, तो इसने की थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुमाऊं में चंद वंश का संस्थापक कौन था? तो चंद वंश का संस्थापक सोमचंद था, जिसने चंपावत को राजधानी बनाया है। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। पहला है उत्तराखंड ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान, तो ये हो जाएगा रुद्रपुर, यानी कि 1 का 4। फिर है उत्तराखंड न्यायिक एवं विधिक एकेडमी, ये भोपाली में है, 2 का 2 हो जाएगा। उत्तराखंड प्रशासनिक एकेडमी, तो ये नैनीताल में है, 3 का 3 हो जाएगा। उत्तराखंड सहकारी दुग्ध संघ लिमिटेड, तो 1949 का है, हल्द्वानी के अंदर, तो 4 का 1 हो जाएगा, यानी कि 4 2 3 1। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 2 3 1। अगला प्रश्न है 1953 में देहरादून घंटाघर का उद्घाटन किसने किया? देखिए फ्रेंड, देहरादून घंटाघर की अगर बात करें तो 1948 में इसकी नींव डाली जाती है। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री जो सरोजनी नायडू हैं, इनके द्वारा डाली जाती है। और इसका जो उद्घाटन करते हैं लाल बहादुर शास्त्री करते हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। अगला प्रश्न है उत्तराखंड के किस जिले में मैती आंदोलन की शुरुआत हुई? तो मैती आंदोलन की शुरुआत कल्याण सिंह रावत जी ने की है। और कहाँ से की है? तो टिहरी गढ़वाल के भिलंगना क्षेत्र से की है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। एक साइड लोकगीत है, दूसरी साइड उपलक्ष्य है, यानी कि काव्य गाए जाते हैं। तो पहला है झुमेलो गीत, जो कि वेदना तथा प्रेमाभिव्यक्ति के गीत हैं। दूसरा है जोड़ा गीत, तो जोड़ा गीत होता है धर्म प्रेम तथा श्रृंगार गीत। चांचरी गीत होता है नारी तथा समाज पर केंद्रित गीत। और पवाड़ा होता है वीर गाथाएं। तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 2 4 1 3। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 2 4 1 3। अगला प्रश्न है कौन सा शहर हाल ही में भूमि दशाओं के कारण खबरों में रहा था? तो ये इन्होंने करंट का क्वेश्चन दे दिया, यानी कि 1 साल पुरानी करंट है, ये 1 डेढ़ साल पुरानी। तो जोशीमठ धसा था, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मुख्य सीमा भ्रंश, यानी कि MBT मेन बाउंड्री थ्रस्ट, MBF या फॉल्ट भी कह सकते हैं, अलग करता है। तो किस हिमालय के मध्य है? तो MBT है शिवालिक और मध्य हिमालय के मध्य। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। जबकि इनके बीच कौन सा है? MCT है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन है? उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल सुरजीत सिंह बरनाला। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश, तो वो कौन है? तो उसका हो जाएगा DA देसाई। अगला है विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित पहले व्यक्ति, तो दरबान सिंह नेगी है। और चौथा है प्रथम सूचना आयुक्त, तो उत्तराखंड में पहले सूचना आयुक्त RS टोलिया थे, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 4 2 1। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 3 4 2 1। अगला प्रश्न है पहाड़ी क्षेत्रों में सिल्क की खेती प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? यानी कि जो रेशम की खेती है वो किसने शुरू की है? तो इंद्रचंद को कुमाऊं में रेशम के कारखाने लगाने के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा इंद्रचंद। तो फ्रेंड्स, ये इसमें उत्तराखंड के क्वेश्चन थे जिनको हमने कवर किया है। 40 क्वेश्चन थे, इसमें एक क्वेश्चन का आंसर हमने नहीं किया है, वो आयोग पर छोड़ देते हैं क्या देता है उसका आंसर। अब हम पढ़ेंगे इसमें जो हिंदी है, हिंदी किस टाइप की इसमें दी गई है। तो हिंदी के अंतर्गत पहला प्रश्न है जिन शब्दों के रूप में
काल लिंग वचन के बदलने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है तो उन्हें क्या कहते हैं? तो वो अविकारी शब्द होते हैं। अविकारी शब्दों को ही अव्यय कहते हैं। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना कब हुई? तो वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली आयोग 1961, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है ओ अथवा आ के पश्चात ए आई हो तो दोनों मिलकर आई बनाते हैं, और यदि ओ अथवा औ हो तो दोनों मिलकर औ बनाते हैं। तो यह कथन का आशय किस संधि से है? तो ये बनता है हमेशा वृद्धि संधि में। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, वृद्धि संधि। अगला प्रश्न है इत्यादि शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो इत्यादि यानी कि इति प्लस आदि, तो ई प्लस आ बराबर या बनता है, तो इसमें यण संधि होगी। अगला प्रश्न है माथी बेटी बांदरों की डार एगी। वाक्य में डार शब्द क्या है? डार यानी कि जो झुंड होता है। मथी बटी यानी कि ऊपर से जो बंदर होते हैं उनका झुंड आ गया है। डार यानी कि झुंड, झुंड में कौन सा होता है? तो हमेशा समूहवाचक संज्ञा होती है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, समूहवाचक। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? तो अंतस्थ व्यंजन कौन होते हैं? यो, रौ, लौ और वो। तो इसमें से ऑप्शन बी हो जाएगा, रौ और वो। तो बी राइट आंसर हो जाएगा, रौ और वो। अगला प्रश्न है चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, उपर्युक्त में से कौन सा अलंकार है? तो इसमें कौन सा अलंकार है? तो चौ 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 वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। तो जहाँ भी एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो अनुप्रास अलंकार होता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है बटुली का अर्थ है। बटुली यानी कि जो बाडुली होती है, बाडुली लिखना चाहिए था। तो बाडुली का अर्थ है हिचकी आना। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, हिचकी। अगला प्रश्न है मैंने आपकी बात ध्यानपूर्वक सुन ली। इस वाक्य में ध्यानपूर्वक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रीतिवाचक क्रिया विशेषण। देखिए फ्रेंड, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया क्या है? सुनना है। यहाँ पर सुन ली है, सुनना एक क्रिया है। इसकी विशेषता बता रहा है ध्यानपूर्वक। और जब भी वाक्य में ये बताया जाए क्रिया कैसे हो रही है, कैसे का आंसर मिलता है, कैसे सुन ली, तो ध्यानपूर्वक सुन ली, तो उसमें हमेशा रीतिवाचक होता है। तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अगला प्रश्न है अलजाट का अर्थ है। तो गढ़वाली शब्द है अलजाट। अलजाट यानी कि उलझन होना। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, उलझन। नेक्स्ट क्वेश्चन है संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप की सहायता से क्रिया संपन्न होती है उसे कौन सा कारक होता है? यानी कि जो संज्ञा है, सर्वनाम है, उनके जिस भी रूप से क्रिया संपन्न होती है तो उसको कहते हैं हमेशा कर्ता कारक। संज्ञा या सर्वनाम क्या होता है? हमेशा कर्ता होता है। जैसे राम ने रावण को बाण से मारा, तो यहाँ पर संज्ञा क्या है? राम है। राम कौन है? करने वाला है। जिसने रावण को मारा है, करने वाला कौन है? राम। तो राम क्या है? संज्ञा है। अगला है पहाड़ पर लालटेन किसकी काव्य कृति है? तो पहाड़ पर लालटेन मंगलेश डबराल जी की है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, मंगलेश डबराल। अगला प्रश्न है गढ़वाली भाषा में लिखित कहानी संग्रह मुआरी के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सुदामा प्रसाद प्रेमी। देखते हैं आयोग इसका क्या आंसर देता है। अभी के लिए इसका आंसर होना चाहिए सुदामा प्रसाद प्रेमी। अगला प्रश्न है निम्न में से पुल्लिंग का चयन कीजिए। तो पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो पुल्लिंग पहचानने के लिए शब्द के पीछे अच्छा या अच्छी लगाइए। दादी अच्छी है, स्त्रीलिंग है। नानी अच्छी है, स्त्रीलिंग है। पुत्री स्त्रीलिंग है, तो दादा हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है निम्न में से जन्म मृत्यु के संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं है? यहाँ पर राइटर दिए गए हैं और उनका जन्म और मृत्यु दी गई है। पहला है सुमित्रानंदन पंत, तो 20 मई 1900 को जन्म होता है और 1977 में इनकी मृत्यु होती है। दूसरी है महादेवी वर्मा, 1907 में जन्म होता है और 1989 गलत हो जाएगा, 1987 में इनकी मृत्यु होती है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, महादेवी वर्मा 1907 से लेकर 1987 के मध्य ये रहती हैं। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। हिंदी में दिए गए हैं और कुमाऊनी शब्द है। भाभी को बौजी कहते हैं, यानी कि पहले का 2। चाची को काकी कहते हैं, काकी या काकी, तो दूसरे का 4 हो जाएगा। ताऊ को ठुलबाजू कहते हैं, यानी कि 1 हो जाएगा। मौसी को कैंजा कहते हैं, यानी कि 3 हो जाएगा। तो 2 4 1 3, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, 2 4 1 3। अगला प्रश्न है खनियारा शब्द का क्या अर्थ है? तो खनियारा शब्द का अर्थ जिसको भी पता है वो कमेंट करेंगे। कुमाऊनी भाषा का होता है शायद, ये हमें भी प्रॉपर पता नहीं है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची नहीं है? तो समुद्र का पर्यायवाची वारिद नहीं है। वारिद बादल का होता है, बादल है ना। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन आता है? तो ब्रजभाषा आती है, पहले का 2 हो जाएगा। पूर्वी हिंदी अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी है, तो दूसरे का 1 हो जाएगा। राजस्थानी में मेवाती आती है जो कि उत्तरी राजस्थानी की है, तो 4 हो जाएगा। और पहाड़ी के अंतर्गत कुमाऊनी आती है, तो 3 हो जाएगा। 2 1 4 और 3, तो यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, 2 1 4 3। अगला प्रश्न है इस प्रश्न में 2 कथन दिए गए हैं, इन दोनों कथनों का सम्यक परीक्षण कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तुलसीदास जी की प्रमुख रचनाएं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली और कवितावली हैं। ये बिल्कुल सही है।
तुलसीदास जी की जो भाषा है ब्रज और अवधी दोनों ही है, तो दोनों भाषाओं में लिखा है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ए और बी दोनों सही हैं। और इसके बाद जो इसमें रीजनिंग और जीएस के क्वेश्चन है उनको भी अगली क्लास में लेके आएंगे। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली क्लास में।